राज्य सरकार द्वारा 21 नवंबर से प्रशासन सर्वे संघ अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में प्रशासन सर्वे के अभियान के दौरान मुख्य रूप से कृषि भूमि बसी आवासीय योजनाओं का नियमन, भू रूपांतरण और पट्टे जारी करने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा गैर कृषि भूमियों के मास्टर प्लान के अनुरूप भूमि रूपांतरण और पट्टे जारी करने का काम होगा। अनुमोदित आवासीय योजनाओं के भूखंडों के पट्टे जारी होंगे। इसके अलावा नगर परिषद की ओर से जो लीज राशि जमा होती है और जो यूडी टैक्स में भूमि और भवन कर लिया जाता है, उस पर ब्याज और पेनाल्टी पर छूट है 31 मार्च तक। और इस अभियान अवधि में जो भी जमा कराएगा उसको सारी छूटों का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत पट्टे जारी किए जाएंगे। ऐसे लोग जिनके कब्जे और मकान 1965 से पहले बने हुए हैं और अनुसूचित जाति जनजाति की स्थिति में जिनके मकान 1985 से पहले बने हुए हैं, उनको स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत 1 रुपये के फीस पर पट्टे जारी किए जाएंगे। इसके अलावा भूखंडों के नाम हस्तांतरण, कच्ची बस्तियों के नियमन, भवन मानचित्र का अनुमोदन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, ये सारे काम इस अभियान के दौरान किए जाएंगे। इसकी पूर्व तैयारी के लिए हमने 2 नवंबर से नगर परिषद में वार्डवार शिविर भी आयोजित किए हैं, जिसमें हम पूर्व तैयारी लेंगे। जो एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट की जाएगी, ताकि हम जो मेन कैंप है उसमें सिर्फ पट्टे वितरण या सर्टिफिकेट जो जारी करने हैं वो काम हम कर सकें। इस अभियान की विशेष बात क्या है? हर साल अभियान होते हैं, इस तरह की सरकार करती है, विशेष क्या है इस बार? मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं इस अभियान के माध्यम से? इस अभियान में इस बार जो पहली बार एक विशेष बात ये रखी है कि एक तो सारे डिपार्टमेंट्स नहीं आएंगे इसमें। सारे डिपार्टमेंट्स आने से होश बस हो जाती है, पब्लिक मेन मुद्दे से भटक कर हो हल्ला करने लग जाती है। तो सिर्फ नगर परिषद और यूआईटी वो 2 डिपार्टमेंट ही बैठेंगे। इसके अलावा एक ICDS और एक समाज कल्याण विभाग, ये 2 विभाग बैठेंगे मौके पर। बाकी सब विभाग साथ में पैरेलल कैंप अपने ऑफिसों में आयोजन करेंगे, ताकि उनकी सारी समस्याओं का समाधान रूटीन के तरीके से हो जाए। और विशेष तौर से जो हमने छूट दी है, जिसमें ब्याज पेनाल्टी की छूट है, इसके अलावा जो 17/6/99 से पहले जो बसी हुई कॉलोनी है, उन लोगों के मकान नियमित होंगे। बहुत बड़ी बात है, ये राज्य सरकार ने बहुत छूट दी है। इसके अलावा जो राज्य सरकार के पावर्स हैं, चाहे नियमन करने के, चाहे उप विभाजन के, चाहे रूपांतरण करने के, वो सारे पावर्स एक एम्पावर्ड कमेटी गठित की गई है 4 अधिकारियों की, उनको दे दिए गए, जिससे काम बिल्कुल फास्ट होगा। न तो किसी को राज्य सरकार को जाना पड़ेगा, न किसी समिति के बैठक की इंतजार करेगा। एम्पावर्ड कमेटी मेंबर्स कौन? एम्पावर्ड कमेटी सभापति नगर परिषद में सभापति की अध्यक्षता में और यूआईटी में चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित है। उसमें यूआईटी सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी है, नगर परिषद में कमिश्नर मेंबर सेक्रेटरी है, 2 सदस्य हैं, जिसमें एक तो डीटीपी और एक एक्सियन, ये सदस्य है। ये समिति सक्षम है सारे फैसले करने? ये सारे फैसले करने में बिल्कुल फुली एम्पावर्ड है। इवन यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई राजनीति होती है, कोई बात होती है, कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि सभापति मना कर दे, मैं नहीं आऊंगी, तो उस समय उस स्थिति में यूआईटी सेक्रेटरी या नगर परिषद के आयुक्त को अधिकार दिए गए हैं कि आप नहीं मान सर, उसमें आगे प्रोसीड करें। इसका मतलब ये तो नहीं कि सरकार कहीं न कहीं राजनीतिक नेताओं को बाईपास करना चाहती है? सरकार का ये अभी जो सेमिनार हुई थी जयपुर में, उसका ये कोई मंतव्य नहीं है। ये अपरिहार्य कारण से नेताओं को कहीं रैली में जाना है, कहीं और जाना है, ऐसी स्थिति में पब्लिक का काम रुके नहीं, अटके नहीं, इसलिए ये बात नहीं बढ़ा। आप कितने उम्मीद करते हैं कि नए पट्टे जारी हो जाएंगे इस अभियान में? इस अभियान में नगर परिषद की पूरी तैयारी है। मठ मार्गी नई बस्ती हमें अभी 3-4 महीने हुए ट्रांसफर हुई है, उस बस्ती में हम करीब 300 पट्टे उस बस्ती में दे रहे हैं। इसके अलावा डोरे नगर जो उलझी हुई समिति है, उसमें भी हम 30 पट्टों की तैयारी करें। इसके अलावा नगर परिषद यूआईटी ने 50 कॉलोनी तैयार की है। 50 में से 33 कॉलोनीज के पट्टे बिल्कुल उन्होंने तैयार कर दिया। ये उदयपुर के इतिहास में पहली बार होगा कि इतनी भारी मात्रा में पट्टे चाहिए, करीब 2,500-3 हजार पट्टे नगर यूआईटी द्वारा जारी किए। आपका टारगेट कितना पट्टे जारी करने का? हमारा टारगेट 300 का है। आपके शहरी क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में सिर्फ जो पहले हम दे चुके हैं पट्टे की पेंडिंग नहीं है। ये नया आया, अभी भी आया है मठ मार्गी का इलाका, उसको हम 100% कच्ची बस्ती में उदयपुर शहर के आसपास ये कच्ची बस्ती हमारे पास ही 40 कच्ची बस्ती हैं। 40 कच्ची बस्तियों में अधिकांश को हम पट्टे दे दिए जो पट्टे देने योग्य है। 17 कच्ची बस्ती हैं फॉरेस्ट में या
नो कंस्ट्रक्शन जोन में होने से उनको हम नहीं कर सकते। बाकी जिनका करना है उन सबको हमने पट्टे जारी कर दिए, 100-200 पट्टे 2021 में से बाकी इनका रेगुलर प्रोसेस में है। कभी राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्जा दिया झीलों को लेकर के, उसको उसमें क्या स्थिति है सरकार नगर परिषद की, क्या स्थिति आए दिन बयान आते हैं नगर परिषद करके करना चाहते हैं नहीं करते, तो वास्तव में स्थिति क्या है, क्या करना चाहती है इस संबंध में? क्योंकि मैटर सब जुडिस है और माननीय न्यायालय का आदेश की पालना करने में हम लोग पक्षकार हैं, तो हम माननीय न्यायालय के आदेश की पूरी पालना में जुटे हुए हैं। हमें 1 माह का समय दिया था जो बहुत कम था, क्योंकि फैसले की प्रति हमें विलम्ब से मिली। हमने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है, हमें कुछ समय दिया गया ताकि हम इसका शीघ्र से शीघ्र आदेशों की भावना करने की कार्रवाई कर सकें। इस संबंध में जो मकानों को गिराने के अलावा जो कार्य करने हैं वो सारे हमने कर दिए हैं। इसमें जिलों की सफाई जो आज बोर्ड की बैठक बुलाई है, इसमें इस बात की चर्चा होगी, तो इसके टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। नो कंस्ट्रक्शन जोन के एरिया में जहाँ मुंबई मार्केट है वहाँ नो प्लास्टिक जोन हमने घोषित कर दिया है।